गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरु सत्ता को हम लोग प्रणाम करें। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा में हम लोग मुक्ति को उपनिषद के दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। दूसरे अध्याय में 77 मंत्र, उसको हम लोग 3 श्लोक में लेंगे। पहले दिन 1 से लेकर 27 तक, उसके बाद आधे आधे कर लेंगे। तो आज मंत्र संख्या 1 से 27 तक तो थोड़ा करीब से देखेंगे। स्वाध्याय करना चाहिए तो उड़ंतु नहीं, उड़ंतु स्वाध्याय करने से दिमाग ऊपर ऊपर चटक जाएगा। तो स्वाध्याय के पहले मनोभूमि बना लेनी चाहिए। तो वही घड़ा पानी को ठंडा करेगा जिसमें काई नहीं है तिनले में। तो देह और इंद्रियों का नियंत्रण सफाई का काम करता है। ये टूटा फूटा है बर्तन, उसको ठीक ठाक कर लेगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो यह बेसिक तैयारी देश है सभी तरफ। इंद्रियों पर नियंत्रण। और तब स्वाध्याय करेंगे तो टिकेगा, चूक जाएगा। एक बार ही बोला हुआ गायत्री महामंत्र बेकार नहीं है। एक बूंद टपका छिद्र न हो तो दिखेगा, और छिद्रदार बर्तन में हमने एक बूंद का आधा रोज बारिश की हो रही तो नहीं टिकेगा। बड़े से बड़े गुरु प्रवचन कर रहे हो तो शिष्य के पेंदे भी नहीं पड़ेगा, छू गया। लेकिन इसलिए बार बार मना किया, भगवान श्री राम भी मना किया है उसमें। इसने मुक्तिकोपनिषद में राम हनुमान का संवाद चल रहा है, उपनिषद पढ़ा रहा है हनुमान जी का। यानी उपनिषद से ही सिर्फ कल्याण हो सकता है, और शास्त्र हमें संसार की जानकारी देते हैं सिवाय उपनिषद के। तो सोचिए कि हम संसार को बहुत अधिक महत्व देने लगे पढ़ लिख करके भी। शून्य ने हाथ फेंके, अहम जगद्वा सकलम शून्यम, आत्मा तो मिलेगा क्योंकि संसार है ही नहीं। ये वाला लाइन तो बार बार 1000 बार मंत्र जपना चाहिए, संसार है ही। और ये विज्ञान के द्वारा ही समझ में आएगा कि संसार नहीं, इसकी सत्ता नहीं है, सब उल्टी ही परमाणुओं का धूल है। कितना बड़ा बहुत जी लिया जन्म जन्मांतरों के विश्व भाई महत्व देकर। लोक वासना यही है। तो गुरुदेव बहुत पीड़ित है, क्या है कि ठीक है मुनि लोग, मुनि भारतीय संस्कृति को विश्व बनाने में या गढ़ करने में
दो तंत्र बहुत बड़ा काम है, एक ऋषि तंत्र, एक मुनि तंत्र। ऋषि तंत्र सिर्फ फॉर्मूला खोजता है, सूत्र, वो बाहर गुफा से निकले गए, वो भीतर की गुफा माने मानविक काया के प्रयोगशाला में घूमते रहता है, अनंत है, सारा ब्रह्मांड भीतर है, बात आत्मिक का ऑफिसर। अच्छा, लेकिन जन सामान्य जिनका स्तर ऋषि स्तर का नहीं बनने का है, विज्ञान के प्रोफेसर तो मिलेंगे थोक भाव से, लेकिन उसमें रिसर्च स्कॉलर सब नहीं बनते, सब आइंस्टाइन नहीं बनते, फॉर्मूला नहीं खोजते। आभार नहीं बन जाते सभी। तब क्या किया जाए? तो ऋषियों ने कहा कि इनका भी जीवन बेकार क्यों जाए, इनको भी संवारा जाए। हो सकता है कि इनमें से अगले दिन में तो एक ऋषि निकल जाए, उनको संवारने के काम ड्यूटी जो संभाले उनको मुनि कहते हैं। तो ऋषि और मुनि जब एप्लीकेशन संसार में अखर गए, खेती बाड़ी कृषि युद्ध कला सब सब डाल दिया गया। इन लोगों को भी धीरे धीरे छुटाएंगे, जब जानवर हो तो खूंटा बांधना पड़ता है कुछ न कुछ, फिर भी खूंटा खूंटा। शुरू में जो शास्त्र बनाया गया था, इनको हम शास्त्रानुसार आचरण करना सिखाएंगे और वही शास्त्र आगे चल के बंधन बनता है, सबसे मजबूत बंधन बन जाता है। शास्त्र गांठ बना डालता है। विज्ञान में कोर्स में अब आफत आ रही है, उन्हीं गांठों को फोड़ना है। सात्विक आचरण करके हमने ही गांठ बनाए। नियमित साधना उपासना, रोज नहाओ, रोज ये करो। अब जो ना नहाया उसके प्रति घृणा भी आया, तो हर स्वच्छता एक घृणा खरीद रहा है। देखने भीतर में गांठ। रामानुज को देखिए, स्नान करने के बाद चांडाल का लड़का खड़ा था, उसके कंधे पर हाथ लेकर गए, शुरू से ही गांठ फोड़ते रहे। उनके चेहरे फूट गए, जो आए थे कि बहुत साफ सुथरा मिली इस भ्रम में, ब्राह्मण है ब्रह्म ज्ञान देंगे, ऐसे ही लोग सब भाग गया। उनको बता इसको तो अच्छा समझ लिए थे, देखिए ना नहा दबा के चंडाल के साथ हो लिया। तो विलंब होने के ही कारण शास्त्र के अनुसार भी चले और शास्त्र अनुवर्तन भी करे, शास्त्र अनुवर्तन देखता भी करे। कर्म करो, अर्जुन कर्म तो बताया, लेकिन जब तक से योग की तरह नहीं होगा तो यही कर्म तुमको योगी नहीं बनने देगा। अर्जुन तपस्वी को योगी, तपस्या तो करो, अन्नमय कोश वगैरह सब, लेकिन यही तुम्हारा अंतिम क्लास नहीं है कि हमको तपस्वी बनना। ठीक है, थोड़ा ऊंचा उठोगे, थोड़ी कचड़ों की सफाई हो जाएगी। नालियों में पड़े हुए थे, थोड़ा घास को बन जाओगे, ईट से तो ऊपर जाओगे, लेकिन फिर तो गिरोगे यही बाप बन करके, फिर बादल बनोगे, फिर ये होगा, फिर यही गिरेगा, है ना? ठीक है, जरा मरण की श्रृंखला से नहीं बाहर। इसने किसने कहा? कृष्ण ने, तपस्वी धनी को योगी, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ होता है। ज्ञानियों से ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। जो शास्त्र वासना में फंसे हुए हैं वो भी योगी नहीं बनेंगे। देखते हैं कितना कमाल की बात। शास्त्र पढ़ करके जानकारी मिल गई, हम तो सब जान ही गए, बस प्रगति रुक गई, सब हमको अब आता है। ये योगी नहीं बनने देते।
क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं हमको धरती पर आया है या संसार को सुंदर बनाने के लिए। वह तो आपात व्यवस्था थे। अब सुंदर बनाएंगे तो चाहेगा कि रोज आकर के फ्री में वो झाड़ू लगा जाए और हम अपना कचरा फेंकते हैं। एक दिन दो दिन की बात होती है। दिग्भ्रांतों को दिशा दो, हे देवर्षि आगे बढ़ो। ऐसे झाड़ू पकड़ा जाता है, ऐसे करते, ऐसे करिएगा, देखिए मक्खियां नहीं भिनभिनाएंगी, या यही मक्खियां कचरा जो बाहर छोड़े थे उड़कर आपके भोजन कर बैठेगी। थोड़ी सी अकल दे दी है और थोड़ी सी झाड़ू पकड़ाने का तरीका कहाँ मिलता है दुकान भी बता रही। पैसा नहीं है तो कह दिया गया कि कंबल बेच के झाड़ू करेंगे। तो रोज जा जाकर बहारेंगे तब और आलसी बनेगा ना। और हमको कामचोर बनाने का पाप चढ़ेगा। एक अलग ही बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने योग्य बना दें तो आपकी ड्यूटी थी, जन्म दिया है तो समाज इसमें कौन सी बड़ी एहसान कर दिया। पौधा लगाया था तो सींचे, योग्य बना। लेकिन 25 वर्ष होते होते उसको स्वावलंबी बनना है। यदि 25 वर्ष बाद 1वां दिन भी हेल्प की है तो वो रिफंडेबल मनी बनता है, नहीं तो फिर हरामखोर बनाने का पाप चढ़ेगा शुरू से। इसलिए फॉर द टाइम बिंग होता है संसार लक्ष्य। पीड़ा निवारण कर सकते हैं, लोग में सुविधा संवर्धन कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज धर्मशाला बनवा दिए, गार्डनिंग इको गार्डन सब बनवा दिए, सुविधा थोड़ी मिल गई बस। स्कूल कॉलेज बन गए, अस्पताल बन गए, सुविधाएं मिल गई, तो रोगी कितना कम किया। रोगी भी बढ़ते जा रहे, गए जरूर, कॉलेजेस भी बढ़ते जा रहे। और इसमें शान है कि हर जगह हमने अस्पताल बनाए, इसमें बदनामी है कि अब अस्पताल की जरूरत ही नहीं है। उन अस्पतालों में अब साधना सिखाया जाने लगा, आत्मकल्याण। इसका मतलब है कि जड़ पर प्रहार नहीं किया जाता, जड़ पत्तियां चुनने में लगे। इसलिए पुरुषार्थ इसका नहीं कहा है, साधारण पुरुष परम पुरुषार्थ में नहीं आता है संसार का कोई भी। इसलिए कह दिया कृष्ण आगे कर्मे अधिको योगी, कर्मे अधिको योगी, कर्मनिष्ठ से भी योगी श्रेष्ठ होता है। तस्माद योगी भवान, तुम योगी बनो। जीवात्म परमात्म संयोगो नाम योग, बस एक ही। ईश्वर से दोस्ती करो, आत्मा से दोस्ती करो, वो पहला टास्क था। उसको हम लोग लास्ट वाले पीरियड पर रखें, टॉप पर ना रखेंगे जिस दिन, तो प्रगति धीमी रहेगी। 1 नंबर में वो पता नहीं अगले सांस से रहा ना रहा, तो 2 नंबर पर क्यों हम रखें आत्म साधना को। वो हमेशा 1 नंबर का अधिकारी है, 1 नंबर पर ही रहेगा। बस गिरामस्मि एकाक्षरम, उच्चारण भी करना हो तो ओम का उच्चारण, रोना भी है तो ओम करके रो, बस ओम ही ओम है बस। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, 2 का भाव होना अपने आप को फिर अंधेरे में डालना, द्वैत भाव का ना ही ब्राह्मणत्व का नष्ट होना है। ईश्वर को जो सर्वव्यापी मानेगा, पहली क्लास नहीं अंतिम क्लास, वासुदेव सर्वमिति गायत्री वाइदम सर्वम, तो उस वाले लेयर में जाने पर ही अब उसमें साफ जाहिर लग रहा है ना। पहले हम कर्म को महत्व देते थे, ज्ञान को महत्व देते थे, शास्त्रों का अध्ययन करना वो था प्रारंभिक स्टेज के थे। शुरुआत में नर्सरी लगाया गया तो सूख जाएगा, इतने भर की बात। रोज कुछ दिन पानी देते गए, लेकिन एक ही के पीछे पड़े रह गए तो दूसरा प्लांट तो लगाएंगे नहीं। तो पूज्य गुरुदेव देखिए युग ऋषि को, आचार्य श्री को खपा दिया पूरा जीवन, तब करते करते और गढ़ते गढ़ते अंततः नहीं निकला, सब भद भद गिर जाते थे नीचे। नहीं आपने लिख दिया है कि परिवार निर्माण,
परिवार निर्माण करो। ठीक है, तो फिर संसार में कौन जाएगा? संदेश वाहक कौन बनेगा? मेरा परिवार को केवल दो चार लोगों का समूह क्यों मानना? वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार का है, और विश्व के परिवार में सब है, पूरा इकोलॉजी है। विश्व में सब आएगा ना, आत्मा परमात्मा सारे लोग आ गए ना, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा पड़ा कि नहीं? शेयर 24 घंटा अपने घर के लिए कब, आत्मा के लिए कब? गर्भोपनिषद में जाकर लोगों को बोलता है कि हम जिसके लिए मरे वो भूल चुका है, बस विभिन्न योनियों में जाकर पाप किए पुण्य किए उसके लिए कोई नहीं याद करता। हम 10वें दादा करना हम कहाँ जानते हैं? उसी के अंदर धन दौलत जी रहे राजनीति। इस सामान्य ने इतिहास बनकर उनके संपत्ति को लगा दिए लोक सेवा, अपने चल पड़ा आत्मकल्याण के लिए। तो जितना जल्दी अकल आ जाए उतनी भलाई। हनुमान जी को अकल आया, इस सब कुछ होने के बाद भी क्या करो? असली चीज तो मिला ही नहीं। हम लोग तो केवल इसको मारो, मोक्ष को जलाओ, यहाँ और फांदने कूदने का रहा, और समुद्र पर है जैसा है, कहीं उड़ना जानता। भीम था ना, अगर ले जाने के लिए तो कहा तो तालाब में डूब रहे, तो कहा कि आपके पास आने में बड़ा हमको मेहनत करना पड़ा है। तालाब लिया था सरोवर, उसमें हम तो बड़ा मुश्किल से पार किया। सरोवर कहाँ पर है यहाँ? इस रात नहीं मिला था, आज सरोवर नहीं है, हमने मारा था उसको, हुकुम करो तो खोपड़ी इतना बड़ा था, उसी में पानी भरा। अब तू कर रहा है कि युद्ध में चलिए, अब समझो अब हमारी मन क्या जरूरत है, जो खोपड़ियों में डूब रहा है सब। कि नहीं बुलाया है, राम जी बुलाया है, पहले तो कृष्ण कहा के बुलाया, पर हम कोई कृष्ण इसको नहीं जानते, राम के सिवा हमारे लिए कोई। कहा कि बड़ा अच्छा है, जिसको नहीं आता है, तुम्हें क्या कहा था? कृष्ण बुला रही थी, गलती हो गया। क्या कहो कि राम जी बुला रहे, तो राम जी बुला फिर डांट लगाया, इस बात को पहले क्यों नहीं बोलता? कहना हुआ सामने हारे, और उनको राम दिखाई पड़ा। ध्वजा पर है, देखे ना ऊपर महावीर झंडा बनाया जाता है। तो सूक्ष्म शक्तियां मदद करती हैं बैकग्राउंड से, आत्मा बैकग्राउंड से मदद करता है, तो हम उसको भूले नहीं। हनुमान जी को भूले थे, अर्जुन का लास्ट में देखा है कि देखिए हम तो, फिर वो मारता था तो एक एक हाथ जाता था, हम मारते थे 20 कदम उसका बात करता, वो मारता था एक भी हाथ संजोग कहो कि तुम लोग उड़िए नहीं। हनुमान जी उतरिए, हम भी सवार हैं, हनुमान जी भी हैं, तो भी लेकिन पीछे कर दिया। त्रिलोकीनाथ भी है वहां, समझे? तब जब हनुमान जी उतरे तब सब ब्लास्ट कर गया, रथ निकले भरे। तो हम भूले नहीं, हम लोग आत्मा को भूल जाते हैं। आत्मस्मृति, आत्म साधना हमेशा एक नंबर पर रखेगा। आइए हम आज प्रवेश करते हैं किरण दिखलाई स्क्रीन पर। आज 1 से 1 to 27। बाबू जी प्रणाम। मुक्ति को उपनिषद अथ द्वितीय अध्याय। तदंतर हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न किया, हे भगवान, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति क्या है, तथा प्राणी जीवन मुक्त या विदेह मुक्त हो गया, इसका क्या प्रमाण है, एवं उनकी सिद्धि कैसे होती है और उनकी सिद्धि का क्या प्रयोजन है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जीव को जो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ आदि लक्षणों की अनुभूति होती है, उसे चित्त का धर्म कहा गया है। यह ज्ञान ही क्लेश रूप होने से बंधन का कारण बनता है। इस तरह उसका निरोध ही जीवन मुक्ति है। जब जीव घट रूपी उपाधि से मुक्त होकर घट के आकाश की तरह
प्रारब्ध रूपी उपाधि से भी मुक्त हो जाता है, तब उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। 108 उपनिषदों का ज्ञान ही जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति होने का प्रमाण है। जीव के अपने कर्तापन एवं भोक्तापन आदि दुखों की अनुभूति समाप्त होकर शाश्वत आनंद प्राप्त कर लेना ही इसका उद्देश्य है। पुरुषार्थ के द्वारा वह आनंद प्राप्ति सिद्ध होती है। जिस प्रकार पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्टि यज्ञ से, धन की प्राप्ति व्यापार से तथा स्वर्ग की प्राप्ति ज्योतिषोम यज्ञ के द्वारा होती है, उसी तरह पुरुषार्थ के द्वारा प्रयास करके वेदांत के श्रवण, चिंतन और नियमित अभ्यास से समाधि के द्वारा जीवन मुक्ति आदि की सिद्धि होती है। समस्त वासनाओं के क्षय हो जाने पर उसकी प्राप्ति होती है। इस विषय में ये श्लोक कहे गए हैं। शास्त्र के अनुकूल आचरण करना एवं शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, यह दो प्रकार का पुरुषार्थ कहा गया है। उनमें शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना अनर्थ का तथा शास्त्र अनुकूल आचरण करना परमार्थ का कारण बनता है। लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, इन तीनों के रहते यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त होता, जिसमें शास्त्र अनुकूल पुरुषार्थ से परमार्थ सिद्ध होता तथा शास्त्र के विपरीत आचरण अनर्थ का कारण होता है। शुभ और अशुभ दो प्रकार की वासनाओं का समूह होता है। हे हनुमान, शुद्ध वासना के द्वारा ज्ञान अर्जन से मेरे पद को प्राप्त करोगे और अशुद्ध भाव का चिंतन तो महान विपत्ति का कारण बनता है। हे कपीश, पूर्व अर्जित संस्कारों को प्रयत्न पूर्वक समाप्त करना चाहिए। वासना रूपी नदी जो शुभ अशुभ मार्गों में बहती है, उसे पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ मार्ग में लाना चाहिए। गलत रास्ते पर चलते रहे वासना प्रवाह को श्रेष्ठ मार्गों में उतारना चाहिए, क्योंकि मन की तरह यह सहज प्रकृति होती है कि गलत रास्ते से रोका जाएगा तो श्रेष्ठ रास्ते पर चलना चाहेगा। यदि श्रेष्ठ रास्ते से मन हटता है तो वह गलत रास्ते पर जाएगा। इसीलिए साधक को चाहिए कि बालक की तरह बहला फुसला कर प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा चित्त को शुभ मार्ग में ही लगाए रखे। हे अरिमर्दन, जब अभ्यास करते करते तुम्हारी शुभ वासनाएं जागृत हो जाएंगी, तब समझ लेना कि उस अभ्यास में सफलता मिल गई। हे मारुति नंदन, वासना का अस्तित्व संदेहास्पद होने पर शुभ वासनाओं में ही मन लगाना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ वासनाओं की वृद्धि से दोष उत्पन्न नहीं होते। महामते, वासनाओं को नष्ट करने के लिए, विज्ञान के लिए और मन की वृत्तियों को समाप्त करने के लिए इन तीनों का लंबे समय तक एक साथ अभ्यास करने पर फल प्राप्त होता है। इन तीनों का सम्यक रूप से एक साथ जब तक लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया जाएगा, तब तक सैकड़ों वर्ष बाद भी कैवल्य प्राप्ति संभव नहीं। जिस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके जप करने से कीलित की तरह मंत्र सिद्ध नहीं होते, उसी तरह इन तीनों का चिरकाल तक अलग अलग अभ्यास करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती। इन तीनों का यदि दीर्घ काल तक दृढ़ता पूर्वक अभ्यास किया जाए तो हृदय की ग्रंथियां उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे कमल नाल तोड़ने पर उसके रेशे टूट जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतरों से जिन मिथ्या सांसारिक भोगों वासनाओं का अभ्यास हो रहा है, वह बिना दीर्घ काल तक की साधना के कभी क्षीण नहीं हो सकता। इसीलिए हे प्यारे हनुमान, प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करके विवेक के द्वारा सोच विचार कर
भोग इच्छा को दूर से ही त्याग कर इन तीनों का एक साथ अभ्यास करो। ज्ञानियों ने विषय आसक्त मन को बंधन युक्त बताया है तथा सम्यक प्रकार से जिनके मन से वासनाएं नष्ट हो गई हैं उन्हें मुक्त कहा जाता है। इसलिए हे महाकपि, मन से समस्त वासनाओं को शीघ्र ही निकाल दो। सम्यक प्रकार से विचार करके सत्य का अभ्यास करने से वासनाएं नष्ट होती हैं और वासनाओं की समाप्ति के साथ ही चित्त उसी तरह विलीन हो जाता है जैसे तेल ना रहने पर दीपक बुझ जाता है। जो वासनाओं को अच्छी तरह से त्याग कर प्रभु के चैतन्य स्वरूप में निश्चल भाव से स्थित रहता है, वह आत्म स्वरूप होकर मुझ सच्चिदानंद को ही प्राप्त होता है। जिनके हृदय से विषयासक्ति सदा के लिए ही समाप्त हो जाती है, वे समाधि या अन्य किन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करें चाहे ना करें, वे मुक्त ही हैं। वे ही श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हैं। मन से वासनाओं के दूर हो जाने से साधक के कर्म अनुष्ठान अथवा कर्मों के त्याग का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिसका मन वासना रहित हो गया, उसे समाधान एवं जप करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। मन से समस्त वासनाओं को निकालकर मौन धारण कर लेने के अलावा दूसरा कोई परम पद नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से वासना रहित होने पर भी चक्षु आदि इंद्रियां स्वतः अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्त दिखाई पड़ती हैं। उनमें कोई ना कोई वासना ही सूक्ष्म रूप से उसका कारण होती है। जिस प्रकार नेत्र आदि इंद्रियों के सामने विषयों के आ जाने से वे उसमें आसक्ति रहित भाव से ही प्रवृत्त होते हैं, उसी तरह धीर पुरुष प्रत्येक कार्य को आसक्ति रहित होकर ही करते हैं। हे पवन पुत्र, जो सत्ता बुद्धि से उत्पन्न होती है और उसी के अनुकूल होती है और जिसमें चित्त का प्राकट्य एवं विलय भी होता है, ऋषि मुनि उसी स्वभाव को वासना के नाम से संबोधित करते हैं। दीर्घ काल से परिचित पदार्थों के दृढ़ अभ्यास से जो चित्त में अत्यधिक चंचलता प्रादुर्भूत हो जाती है, वह चित्त की चंचलता ही जन्म, जरा एवं मृत्यु का एकमात्र कारण होती है। वासना से ही प्राणों में स्पंदन होता है तथा उससे पुनः वासना प्रादुर्भूत होती है। इस तरह से चित्त रूपी बीज में अंकुरन होता रहता है। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्रथम प्राण स्पंदन एवं द्वितीय वासना। इनमें से किसी एक के भी कमजोर होने पर दोनों ही विनष्ट हो जाते हैं। जी बाबूजी, प्रणाम। इसमें एक एक पंक्ति को हिंदी में जो भावार्थ दिए गए उसको वाचन किया जाए। तो उसमें हम लोग टर्निंग पॉइंट को देखें। सहज बोधगम्य है, गुरु जी के जो भाष्य हैं, फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बड़े सूक्ष्म है। हम लोग मोटे अर्थों में लेकर के इसको छलांग लगा देंगे तो थोड़ी ये उपलब्धि में थोड़ा सा वो नहीं होगा यथार्थता से, तो थोड़ी गहराई में हमें जानी चाहिए। अन्य साहित्यों से भी कंपेरेटिव करके इस शब्द को उपनिषदों में वासना जो बाहर शब्द प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ सेक्स के लिए काम वासना शब्द है, यही ढिंढोरा पीट रहा है। वासना माने काम वासना को समझे। तो उपनिषद में वासना भी देखिए बता रहा है, 3 प्रकार की वासना कर।
आसक्ति को यहाँ पर वासना कह रहे, संसाराशक्ति लोक वासना कर दिया, शास्त्रों शक्ति शास्त्रों के ज्ञान, और शास्त्रों के जो ज्ञान होते हैं वो पात्र और परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। सब अपने लिए नहीं थोप लेना चाहिए, सब हमारे ही लिए लिखा। उस समय के लोगों के लिए उस तरह का जीवन शैली बताएगी। अब जैसे शास्त्र वासना क्या है, जनरल कैसे पवित्र लोगों के भीतर में घुस जाता है। पवित्र माने व्रत त्योहार करने वाला पवित्र कहलाएंगे, भक्त भक्त परम भक्त। अब इससे पवित्र किया हो श्रद्धा से आस्था। अब उसमें देखिए व्रत त्योहार आता है और उपवास रहना चाहिए, तो उपवास माने अब उसमें कर दिया कि जलाहार न करे, पानी न पी। तो उन दिनों की बात कही गई थी शास्त्र में, जिन दिनों आदमी के शरीर में जल तत्व की प्रधानता रहती थी, और उससे अब तक के बीच में वो द्वापर युग की बात थी। जो पुराणों में और व्रतों में जो चर्चाएं आ रही है सब द्वापर युग से सब चल गया है। मुनि तो बन रहा है, ऐसे करो ऐसे करना है, लिखा हुआ है शास्त्र में कि पानी नहीं पीना है, करते आ गए। ऋषि तंत्र लड़खड़ा गए, रिसर्च वाला। यही पर संस्कृति नष्ट हो जाती। कुछ गुरुदेव की पीड़ा अध्याचार्य जी का कि 100 में से 96% प्रचारक बन जाए, मुनि बन जाए, नो प्रॉब्लम। कम से कम 4 लोग तो ऋषि तंत्र को संभाले, वही खत्म हो गया। अच्छा आइंस्टाइन बना तो क्या उसी फॉर्मूले पर हम जीते हैं? अगला आइंस्टाइन कौन बना? बाबा, उससे आगे हम बने सीवी रमन, उसके छोड़े हुए काम को फिर हम आगे बढ़ाएं। भरद्वाज, उन लोगों के उनके छोड़े कामों को, तो जो भरद्वाज, अत्रि, कश्यप, याज्ञवल्क्य परंपराएं जो रही है उनको हमें आगे बढ़ाने ही आज के परिवेश में ऋषि तंत्र लड़खड़ाता है तो दिक्कत, तो जो ऋषि को आना पड़ा। इसीलिए उनको फिर से कुंडलिनी जागरण खुद करनी पड़े कि सब तो घर परिवार के लिए ही फंस जाते, करने के बाद ये करवटे क्या तुम्हारी क्या दिक्कत है, फिर जाकर घूम फिर करके घुटने में दर्द है, घर है, परिवार है। लड़का का तो सब आपके कृपा हो ही गया, सब बढ़िया, वो नाती हो गया इस बीच में। देखिए अब उसका ये सारी मक्खियां हैं नाक पर आ गई, 3 मक्खियों को तो अपने पुरुषार्थ से ठीक है, ये कम है, वो रोग है, वो दिक्कत नहीं आता है, तो बेचारा माथा पीट कर क्या करे, माथा पीटेगा। तो जो कार्य सबको करना चाहिए था शिष्य को, फिर उसमें भी उसको खुद ना पड़ता है, खुद कुंडलिनी जागरण करना पड़ा कि लोग अपने पुरुषार्थ से नहीं कर रहे हैं, तो सृष्टि कुंडलिनी जागरण करके वो करना पड़ा, तब ऊर्जा को बढ़ाना पड़ा, तो लोगों से मिलना जुलना बंद करना पड़ा, कहीं घाटा हुआ। बिल्कुल ही मौन साधना में प्रवेश करना पड़ा, तो सामिप्यता घटी, रोज की कक्षाएं मिलनी खत्म हुई। तो यही दुर्भाग्य है, अपना ऋषि तंत्र न मरे। इसलिए पूजा पाठ में पहले ऋषियों का नाम लिया जाता है कि आप अपने गोत्र को नाम, तो ऋषियों के नाम पर कुछ भी मान ली कि हमको योग व्यायाम में रुचि है तो पतंजल परंपरा को आगे बढ़ाना, जड़ी बूटियों में रुचि है तो चरक परंपरा को आगे बढ़ाना। प्रज्ञोपनिषद का 6वां मंडल देखिए, देवात्मा हिमालय, वो इष्ट है। लेखन में रुचि है तो व्यास परंपरा को आगे बढ़ाएं, ये मरने ना पाएगा। संगीत में रुचि है तो चैतन्य परंपरा है, नारद परंपरा है, इसको आगे बढ़ा। तो ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन ही प्रज्ञा अभियान है, जो प्रज्ञा अवतार करेगा, और यह सबसे बड़ा सेवा होगा राष्ट्र। पतनोद्धारकम श्रेष्ठम, जिस परंपरा के अभाव में जनमानस का गति अधोगति में जा रहा है, उसको यूटर्न लेकर के आगे बढ़ाना, ये परम कहा गया है कि सबसे बड़ी सेवा। साधना नाम प्रधान पीड़ावारम विषय,
पतनोद्धारकम श्रेष्ठम, 3 प्रकार की सेवाएं हुई। देखिए, लोक वासना में जाना भी है, संसार के लिए करना भी है, तो हम आत्यंतिक हल क्यों नहीं दें? तो ठीक है, जो धन धन दौलत धन कमाने में रुचि है, तो कह दिया जाएगा आप सुविधा संवर्धन में योगदान कर दें, या ट्रेनिंग सेंटर, सूचना केंद्र, ये सब कुछ बनाना, इधर लगा दिया, उसके लिए संसाधन काम है। ठीक है, आप अट्ठे कट्टे हैं, भागदौड़, हम संसाधन नहीं दे सकते, श्रम दे सकते सर, ठीक है, तो पीड़ा निवारण जोड़ दिया, अकालग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उन्होंने साधन दिया, आप पहुंचा दें हर जगह। पीड़ा वारण में भी जो सप्तसूत्री कार्यक्रम है, वो पीड़ा वारण सिर्फ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, नारी जागरण, पर्यावरण, इनके पिछड़ापन से कष्ट हो रहा है, तो इन छेदों को ठीक करना, छप्पर टूट रहा है, तो बारिश आए, तो पीड़ा वारण में सब आते हैं, तो युवा वर्ग इसमें लगे। लेकिन यह अंतिम पुरुषार्थ नहीं है, हम पीड़ा हटाते रहेंगे और रोग हटाते रहेंगे, फिर अंडे बंडे खाकर गोलगप्पा कपा कुछ आंवला नीचे रोड पर पड़ा हुआ है, लुढ़क रहा है, उसी पर पैर रखकर गोलगप्पा का दुकान पर पक लगा कर चलता है, हमारा भाई बाबा। तो ये बात है, तो पीड़ा निवारण है, हम देते देते मरे, लेते लेते मरे। भिक्षाम देयम मंगा, भिक्षा व्यवसाय अभी व्यवसाय के रूप जब लेंगे इन दिनों, धर्म के नाम पर कलंक है। तो वो इस अभी बात में हर कोई आप तो देते देते एक मरा, एक लेते लेते मरा, आत्मा का कल्याण किसी के ना होगा, लग रहा है ना ये पीड़ा वारण। तो वो सब होता है आपातकाल के लिए, किसी को हो गया, अकाल आ गया, बाढ़, फॉर द टाइमिंग, संभलने भर देने से, फिर तो उसको अपने हाथ पांव चलानी। पतनोद्धारकम श्रेष्ठ, लोक सेवा का रास्ता चुनना है तो ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन करें, तो एक सिस्टम चालू हो जाएगा। बस जनरेटर चालू करा दे, शुरू मेहनत पड़ता है, सिस्टम चल पड़ा तो चल पड़ा, बस ऋषि परंपरा चल पड़े। तो ये ऋषि परंपराओं में अपने ऋषि के अनुसार फैकल्टी चुन ले कोई ना कोई, लेकिन ऋषि परंपराएं ही लड़खड़ाई। प्रज्ञा ध्यान ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन। कभी हम जगत गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, किन्हीं कारणों से नीचे गिर गए, तो फिर से पुनरुत्थान, देव संस्कृति पुनरुत्थान का रचनात्मक करना। तो उसका उद्देश्य क्या था? अंतिम उद्देश्य यही था कि हम आत्मिक विकास करें। ये सब सहयोगी होते हैं आत्मिक विकास में, और यह सारा कुछ करते रहेगा और आत्मिक विकास नहीं कर पाए तो लगा ना कि सारा जीवन हम और हेल्प सब का सब पुरुषार्थ बेकार है। इसलिए कहा गया है कि परम पुरुषार्थ नहीं है संसार की सेवा, लोक सेवा। क्या करते हैं? शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया पुरुषार्थी हैं, पढ़ाते हैं, चिकित्सक हैं, रोगियों का इलाज, सारे पुरुषार्थ में आएंगे, लेकिन परम पुरुषार्थ में नहीं आता। परम पुरुषार्थ सिर्फ एक माना है उपनिषदों ने, कहा नहीं कि उपनिषदों से ही मिलेगा तुमको रास्ता पहुंच। उपनिषद का ही ज्ञान 108 उपनिषद, तो इसमें क्या कहता है परम पुरुषार्थ? प्रज्ञोपनिषद से ओम दोषाणाम दुर्गुणानां च वारणम सत्प्रवृत्ति है धर्तुम च संपदादय भी पौरुषम पात्रतोदय। अपनी पात्रता का विकास और कैसे दोष दुर्गुणों को हटाना अपने भीतर में और अच्छे गुणों को धारण करना, इसमें यदि लग गया तो ये परम पुरुषार्थ कहलाएगा। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, घूम फिर कर वहीं आना पड़ेगा, और आत्मा के हित के लिए जिया नहीं गया, शरीर के लिए, संसार के लिए जिया गया, लोक वासना, देह वासना। और हम बिल्कुल शास्त्र अनुसार उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो एक और भी खड़ा बनाया, वो भी दिक्कत है, बहुत सारी गांठें आ जाती है, क्योंकि उस युग वाला। तो अब देखिए शिव जी बता रहे हैं कि हे पार्वती, तो आप तो जानते ही हैं कि कलयुग में मनुष्यों का शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान,
पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए अन्य युगों के अनुसार व्रत त्योहार करने का इनको राइट ही नहीं है। करेंगे तो दंड के भागी। यानी बिना जल पिए यदि किया जा रहा हो तो हम कलयुग के अनुसार नहीं कर रहे तक शिव जी के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे। गायत्री महाविज्ञान में बताए हैं कि उपवास में कोई भी व्रत त्योहार 5 नियम जरूरी है। जल को बार बार पिया जाए, घूट-घूट करके पिया जाए, घंटे 2 घंटे, कि जल में ही प्राण तत्व आएगा, शरीर की सफाई करते रहे। जिस देवता की साधना करो जल में वास करता है तो वह देवता जल के माध्यम से गए। अधिक श्रम न करें, कमजोरी महसूस हो तो सामूहिक उपवास करें। उपवास भी तो है, रसाहार कर लिया, अन्न को उपवास कर ले, फलाहार पर कर ले। स्वाध्याय सत्संगन चिंतन भी कर लिया जाए, इससे ऊर्जा मिलेगी उच्च स्तरीय। प्लस फास्टिंग तोड़े जाए तो उसमें भी सात्विक सुपाच्य और कितने सरल नियम बताए। तो अवयुग के अनुसार इसलिए कहा कि शास्त्र भी हमें बंधन डालता है, फॉर द टाइम नहीं होता है। वह भी पागल, बूढ़ा, मरीज और रोगी, इस पर नहीं नियम लागू होता है। कोई रोगी है तो व्रत न छोड़े, तो दवा खाते हुए करे, उस पर नियम नहीं लगा कि आप ही ऐसे ही करिए 4 दिन 36 घंटा भूखिए तभी छठ। अब दिक्कत कितना पड़ गई इसमें। अब जो सबको करना चाहिए था सूर्य उपासना, आपके घर में छठ हो रहा है जी, हाँ देखिए ये वो करता है तो पूरा परिवार पूज रहा है, कमरों घर हो रहा है, सबको करना चाहिए था। जबकि हर इंडिविजुअल को जो किए उनको लाभ मिला, उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक हुआ, एक व्रत त्योहार बिना से कर ले। तो द्वापर युग की साधनाएं अलग थी, दिन से नहीं एकादशी और सप्ताह, अभी के लिए अलग है। तो शास्त्र वासना समझ में आ रहा ना कि शास्त्र वासना, ये लोक वासना, देखा देखे ये तीनों वासनाओं का। अब देखिए इसमें लोक वासना हम लोग का फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश प्राणमय कोश का खेल है, कोषों से मिला कर दे, स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है। सूक्ष्म होता है शास्त्र वासना, स्वाध्याय में चिंतन चल रहा है, मनोमय कोश के सब है, चिपकाव। देह वासना जो आ गया, अब वहां पर आता है भावनाओं का जो पर्सनालिटी है, वो विज्ञान में कोश है, कहीं उसमें तो नहीं चिपक के रह गए। हमारी जर्नी थे कि 5 कोषों को पार जाना था, इधर ही लड़खड़ा कर घूमने घूम रहा है। सत्र में भी आ रहा है, दोनों वैरायटी के बने, हर बार कुछ नए आएंगे, हर बार कुछ पुराने आएंगे। तो फिर नए कहेंगे कि हमारा तो 5 का हुआ ही नहीं, तो फिर पुराने को क्या, उनको तो घाटे में रहे, उनकी भी प्रगति होनी चाहिए आगे। धरना बन जाएगा फिर क्या है, लोअर स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, कहलाएगा कि वही रहे, मिडिल था अपग्रेड होकर के हाई स्कूल नहीं बना, हाई स्कूल था तो कॉलेज नहीं बना, केवल नर्सरी में पढ़े रहे। क्लासिफिकेशन किसी भी तरीके ढर्रे में हम न फंसे, स्थायी बदले। एक भी व्यक्ति है तो क्या है का समूह, एक ही 1 लाख के बराबर है, एक ही 1 लाख के बराबर। आप क्यों सोचे कि 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, एक ही 1 लाख का अकेले का क्वेश्चन ने जी देखिए गरुड़ को पढ़ा है। वैशंपायन ऋषि देखिए यहाँ पर मार्कंडे ऋषि उसको पढ़ा रहे, वैशंपायन को एक काफी बस। तो उसमें हम अपना ये करने दें, क्योंकि फिर इसी परंपरा खत्म हो जाएगी इस डर से। बस कॉलेज खिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और कोई ऋषि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर है कि हमें लोक वासना तीनों का अभ्यास, यानी विज्ञानमय कोश और यानी कि सुपर कॉन्शसनेस, सब कॉन्शसनेस और कॉन्शसनेस, यही 3 वासनाएं। कॉन्शियस माइंड लोक सेवा से जुड़ा रहता है, चिपका हुआ। सब कॉन्शियस में हमारी वासनाएं रहती है, जन्म जन्मांतरों के जो आदतें रहती है वो दिक्कत करती, स्पंदन करेगा। इसमें कहे कि देखो वासना है शरीर में, मन जो वास कर रहा है, संस्कार चित्त के जो संग्रहालय है, उसको कहा वासना की थैली। कर्माशय शब्द का भी प्रयोग किया है वेदांत में, इसको थैली, अच्छे बुरे उसमें आदतें भरी पड़ी।
मनोमय कोश, उसमें जागो अवचेतन मन। आखिर मन, मन शब्द लगा है तो मन का ही हिस्सा है। ये बाहर बहिर्मुखी मन था तो विषय सत्य होता, भीतर मन है तो संस्कार सत्य है, उसके दबाव में कर रहा है। प्रज्ञोपनिषद में एक सूत्र बहुत अच्छा आता है, इसका समर्थन में बात आ रही है। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि से कश्यप प्रश्न करते हैं कि आदमी देखा जाता है कि ये सब करते हुए कभी कभार कि वो फिर से जाकर के मन सामान्य आदमी की तरह वो गिर पड़ा आगे से, नहीं चाहते हुए भी गलतियां कर बैठता है, नहीं चाहते हुए भी नहीं होता है कि हमको ऐसा करना चाहता, फिर मन हो जाता है, बाद में पछताते हैं कि ये हो गई। ये कैसे होता है? देखिए कितने सूक्ष्म प्रश्न किए जाते हैं अभी आपस में। कोई भी नहीं चाहता है कि नीचे गिरे, फिर भी आगे बढ़ रहा है तो बीच बीच में स्लिपरी मोड़ आ जाता है ये गिरने का। नहीं होता है कि वो अपनी गांठे फिर ये करती है, वो गांठे मन के भीतर, इसको कह दिया है वासना का उन्होंने, आदत। कहा कि हे कश्यप और अन्य ऋषियों, साइंस बताते हैं, साइंटिस्ट है ना इसमें, उन्होंने कहा कि एतत् सुविदितम तथ्य, यह सुविदित तथ्य है, प्रमाणित है, प्रयोग परीक्षित है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एक बताया सुविदित तथ्य है, प्रवाहो भागिना स्वयं, जैसे जल ढलान की तरफ भी भागेगा नीचे, इसी तरह से निम्नम धावती भूमिशा गुरुत्वाकर्षण रीता, जो हमारे कर्माशय में जन्म जन्मांतरों की आदतें चिपकी है, चित्त में चिपकी हुई है, खटमल की तरह जो चिपकी हुई है आदतें, भीतर दिख नहीं रही है, अदृश्य कांटे जिसको शब्द का प्रयोग करते हैं, वो जो चिपकी हुई है भीतर में आदतें, आदतें कहाँ दिखती? वो क्या करती है कि बाहर कोई परिस्थितियां आई वैसे तो वो गुरुत्वाकर्षण के दबाव की तरफ छलांग लगा देती है। सब पढ़ा लिखा ज्ञान को इसे पहाड़ जैसा विज्ञान है, यूं खेलकर कूद पड़ेगा बस। इसलिए इसका अभ्यास प्लस उसका अभ्यास प्लस आत्म जागरण का भी अभ्यास, तीनों, मैं शरीर नहीं आता देखते उसका अभ्यास, तीनों को एक साथ प्रैक्टिकल करो, विज्ञान में, मनोमय और प्लस प्राणमय अन्नमय का कंबाइंड क्रिएशन। क्लियर हो रहा है ना? धीरे धीरे, बारी बारी से नहीं, सबका अभ्यास लगाए रखें। अपने आदतों से भी निपटने का जो मन के भीतर है वही व्यक्ति जान सकता है कि क्या सोच रहे हैं, इधर लपक करके हमारे विचार जाते हैं। अच्छा, एक और बात कही इसमें, देखिए इसमें कि ये तीनों का अभ्यास और तीनों को हटाने का उपाय भी बताया। राम जी बता रहे हैं हनुमान जी को तीनों को पाना हटाने का उपाय, कहा उपनिषदों के जो ज्ञान है, स्वाध्याय मनन चिंतन, वो तुमको विज्ञान में कोष से पार लगाएगा, वो विदेह मुक्ति तक ले आएगा। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, दो प्रकार का इसमें बताया है। पूछा हनुमान जी ने कि जीवन मुक्ति क्या होता है? इस जीवन मुक्ति के शब्द को अस्थित प्रज्ञ कह करके अर्जुन ने पूछा है गीता के दूसरे अध्याय में। अस्थित प्रज्ञ का भाषा, उसका लक्षण क्या है, पहचान क्या है, कैसे उठता है, बैठता है, चलता है, क्या सोचता है, करता है। सुखदेव मुनि भी पूछ रहे हैं महोपनिषद में जनक से कि जीवन मुक्त क्या होता है, तो यहाँ पर भी ये पूछ रहे हैं कि जीवन मुक्त क्या है, और विदेह मुक्त का प्रयोग होता है, जनक के लिए भी हो जाता है। तो इसी जीवन में संभव है, क्या है, कैसे है जीवन मुक्ति, यही ये बता रहे हैं जीवन मुक्ति का। कहा कि जो जीवन है वो जीवन का जन्म लेने का कारण होता है, हमारी वासनाएं होती, जैसे कुछ ये किया कर्तापन का अहंकार जैसे आ जाता, जैसे कोई परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, उदाहरण देखिए, मन लायक हुई तो सुख की अनुभूति की है, सुख का अनुभूति हुआ क्योंकि जो चित्त में जमी हुई आदतें थी उसके अनुसार मिली है। सुखानुसय राग, और प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो दुख हुआ, तो दुख इसलिए हुआ कि उस
भीतर में जो चिपकी हुई थी उसके स्वभाव से भिन्न आई। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है? चुंबक भिन्न है तो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण हो रहा है ना, यहाँ पर जिसे मान लीजिए, और समान विकर्षण हो रहा है। लेकिन उसमें होता है क्या, शरीर के भीतर में सहधर्मिता जहां मिली वहां चिपकेगा, विधर्मिता मिली भिन्न स्वभाव वाला, तो कहा जाता है कि बराबरी के स्वभाव में दोस्ती होती। तो अपने जो स्वभाव है भीतर में संस्कार जैसे हैं उसको स्वभाव कर दिया, अपने संस्कार के आधार पर कुछ मिला तो चिपक से चिपकेगा दोनों। गंजड़ी को 5 दोस्त कहीं मिल जाएंगे, ढूंढ लेता है, पता नहीं लगता है अंडरग्राउंड कहीं से ढूंढ जाएगा बस। शराबियों के पास शराबी मिल जाएंगे, गोपियों के पास गोपी मिल जाएंगे, संतों को भी 5 संत मिल जाएंगे कई जगह से। तो ये सर्वधारिता के आधार पर एक चिपकाव बनते रहता है। तो ये कहेगा इसमें बात में कि जो अपने कारण शरीर में भीतर में जो आदतें पड़ी है कर्माशय में, तो वो जो फीलिंग आया, फीलिंग सुख दुख का, यह फीलिंग ही तुमको जन्म लेने का कारण बनाएगा। जिस ज्ञान के आधार पर तुमको यह अनुभूति हुई फीलिंग, वही ज्ञान अज्ञानता है, उसी ज्ञान को अज्ञान कर दिया और उसको हटाओ उपनिषदों के स्वाध्याय से। तुम वो नहीं हो जो, यदि वो रहता तो उसी परिस्थितियों में दूसरा मगन है। एलर्जी, देखिए मन का एक स्वभाव होता है, दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रमा राजा, यदि एक है प्रज्ञापुरा। इसी कहानी को सुना करके सुखदेव ने परीक्षित को अंतिम समय में झकझोर डाला था और अंतिम घंटे और लास्ट समय में उनका ज्ञान मिला। इधर चित्त के कर्मा से हमको बार बार ले जाते, कहीं वैसा भी लगता दुर्गंध युक्त माजे। इस मन का भी स्वभाव हम लोग भी देखें, अपने से झांसे। छोड़िए सुखदेव जी को, दुर्गंध युक्त रमा झोपड़ी राजा, उसको मर कहानी को अपने सामने देखें। कहीं बाहर के जो होते हैं सुलभ शौचालय या कहीं लिखा रहता है ऐसे बढ़िया से क्लीन ना हो, दूर दूर तक से फैले रहते हैं, कौन उसमें जाए, अपना काम हुआ नहीं होता है। तो घुसते ही हक से लगेगा, शुरू में गंदे टॉयलेट में घुसते ही शुरू में, लेकिन नीड है जाना ही पड़ेगा, उसी में गए निपट रहे, बंद भी कर ले, और बाहर वाला भी वेट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लगा, लेकिन कथा कहानी कहाँ मिलेगी। तो वो बेचारा अभी पूरी तरह से निपटा, इधर प्रेशर पॉइंट ठुक ठुक है, तो चीखेगा हम पार्क में नहीं बैठे हैं, हम भी तो चाहते हैं जल्दी निकले। लेकिन शुरुआत में जो दुर्गंध थी, घुसते 1 मिनट के बाद वो दुर्गंध गायब हो जाती है, आदमी एडजस्ट कर जाता है। देखिए मन का स्वभाव एकदम एडजस्ट कर जाता है उसमें, और फिर खो भूल जाता है उसको, दुर्गंध वगैरह को। ये भूला तो कहाँ गया सब, अभी भी तो होगा वहां पर स्मेल्स वगैरह, लेकिन वो कहाँ गया, कहा तन्मात्रा शब्द यहीं पर पकड़ाएगा बस। इसकी सत्ता ही नहीं है तन्मात्राओं का, ये वो मन के आधार पर वो तुरंत बदल जाते हैं, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा बस। ये सब तरंगे थी, तरंग फोटोन ही बन गया है, पदार्थ बन गया है। तो जब तक इसकी निसारता समझ में नहीं आएगी तो फिर जाके हमारी प्रगति में बार बार यह आएगा। अवरूप हुआ तो संसार को खराब लग रहा है, सुंदर बना दिया, आखिर रूप तन्मात्रा हुआ कि नहीं? यहाँ सुंदरता नहीं, कुरूपता नहीं, इस ये वाली दृष्टि में हमें जानी पड़ेगी ऋषि बनने के लिए। रिसर्च तो कहेगा कि आंखें हैं, उदाहरण दिया है कि आंखें हैं तुम्हारी, देखेगी तो देखेगी, तो उसका आपका बनाएंगे है देखने के, देखेगी तो देखेगी, और रोक नहीं सकते आपको। कोई गुजरात आदमी देख लिया, तो अब देखने का 2 तरीका हो गया, एक तो अनुकूल प्रतिकूल संस्कार रहेगा तो उस ढंग से रिएक्शन करेगा, और दूसरा है साक्षी भाव। साक्षी भाव को अनासक्त दृष्टि कहते हैं, ये पाप पुण्य का कारण नहीं बनेगा। तो हे हनुमान, यदि करना जरूरी ही पड़ गया संसार का कर्म, तो फिर अनासक्त होकर करो।
इसलिए बड़ा सूक्ष्म है। कोई आचार्य जी लिखते हैं कि गीता का जो अनासक्त कर्म बताया गया इतना आसान नहीं है कि फटाक से कोई कर ले। मोहबद्धता आ ही जाती है सेवा करते करते। बड़ा सूक्ष्म है, बारीक और बहुत पतला है। अनासक्त कर्म ही योग है बस। तो अनासक्त जो है दिमाग में बन रही है कि हम काम करें और साक्षी चेतन में करें। तो करने का तरीका बताया था कि अपना काम मत मानो। देखिए कितना सरल सरल कर दिया। अगले सूत्र 5वें अध्याय में जाकर उधर इन्हीं तरीके को आगे बताया। इस तरीके से बार बार आ जाएगा कि करना है और जरूरी है, युद्ध करना है, ड्यूटी करनी है। तुम्हारी यही ड्यूटी है, तो यही ड्यूटी है। तो सुरक्षा विभाग से जुड़े हो, डिफेंस में हो, अभी हो, न्यायपालिका से जुड़े हो, और ये सारी तुम ऊपर आ गया है। तो ये ड्यूटी की कार्य क्षेत्र वही रहता है। किसी और फील्ड में तुमके लिए युद्ध रहता है। तो वो कृषि बाड़ी वगैरह विद्यार्थियों का युद्ध हो जाता है, स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई, तो उसमें तो सारा नाम पर पाते भी कमजोरी हो, कुछ भी हो, विपरीत परिस्थितियां, तो ड्यूटी ड्यूटी। तो ये है, तो आत्म साधक के लिए है कि बहुत बारीकियों से आगे बढ़ो, तीनों का प्रयास करते रहो। उपनिषदों का स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारी वो है जो देह वासना है वो खत्म हो जाएगी कि मैं शरीर नहीं, अहंकार समाप्त हो जाता है। तो अहंकार को अपग्रेड करना, हटाना देह वासना। जब सभी देह हट गया तो तुम विदेह कहलाओगे। क्लियर हो गई। एक भी कोष है, विज्ञान में कोष भी ले रहा है तो जीव है, बस शिव संज्ञक नहीं बना। आनंद में कोष भी ले रहा है, आनंद में कोष भी पॉल्यूशन है जीव का, और वो आनंद है प्रकृति आनंद, प्रकृति का वेरिएबल सृष्टि का आनंद ले रहा है। तो वो आनंद में कोष का पॉल्यूशन है, अखंडानंद नहीं है अभी। तो शिष्य का संताप कब होगा? जब अखंडानंद बोधाएगा। संसार है तो भी खुश, संसार को छीन ले तो भी खुश, उतना ही उसकी मस्ती में, उसकी नृत्य में कमी ना हो। तब कहा कि वह विदेह की अवस्था में पहुंच गया है। इसी में निर्वाण प्राप्त, इसी शरीर में रहते ही वो विदेह रहेगा। शरीर ईश्वर का है, चलते फिरते भी अपने आप को ये एडवांस का बॉडी मानने का अभ्यास कल्पना दिमाग से निकालते रहना चाहिए। संसार आकाश ही मेरा शरीर, बॉडी की कोई हमारा रेंज नहीं, लिमिट नहीं। बॉडीलेस बॉडी, सत्ता तो हमेशा रहेगी, अपनी बुद्धत्व तो रहेगा, लेकिन बॉडी का कोई कोई कोष ये क्यों मान दे रहा? न में पंचकोशा। तो ये यहाँ पर समझा रहे कितना गुण है, तथ्यों पर चर्चा की है। तो समय हम देख ले होने को है। तो यही कहा कि देखो ये जो वासनाएं हैं शुभ अशुभ कर्म में चल रही है, और इसके कारण ये बता रहे हैं कि जो वासना है वो उसके कारण ही बताया कैसे क्या होता है। या तो प्राणों का स्पंदन, क्रिया, क्रिया हमें वासनाएं बढ़ाएंगे, आसक्ति बढ़ाती है, मोहब्बतता ला देती है फट से। अब ये बच्चों को प्यार दुलार देते रहते, लेकिन कब मोह में बदल गया ये नहीं पता चलता है, चोर दरवाजे से आ जाता है। तो उसमें आ गई बात। और जो भीतर है उसके आधार पर फिर जो आदतें पिछले जन्मों की आई, अभ्यास बना लिया है, तो ये वासना फिर जा करके वो बात बनती है। तो दोनों में से किसी एक को ही प्रयास किया जाए कि बाहर भी करना है तो उसको हम ईश्वर का बेटा मानकर करेंगे तो मोह नहीं आता। अपना बेटा मानकर करने पर मोह आ जाएगा, अधिकार तो आएगा। अपनी पत्नी, ईश्वर की पत्नी क्यों नहीं, ईश्वर की बेटी है, तो उसको हमें तो मैक्सिमम इज्जत देना है, श्रद्धा देना है, उसका विकास देखना है। ईश्वर के बच्चे हैं अपना पूरा, लेकिन कभी भी ले जाएगा खूब। यहाँ देखिए मोह का पहचान है, बच्चों को खूब पढ़ा लिखा है। अब पता चलेगा कि अब जा रहे 5 साल के लिए नहीं लौटेगा, पढ़ने जाएगा। तो उस समय यदि माँ तिलक लाकर हंसते हुए नहीं भेजी तो रो पड़ी, आंसू आ गया, तो वो मोह में था। जबकि उसी के कल्याण के लिए जाएगा, वंश का तेज बढ़ाएगा, राष्ट्र का बढ़ाएगा, वहां पर पकड़ना है। हाड़ा रानी बहुत अच्छा मिलता है, हाड़ा रानी का खुदावर वो सिंबल मांगा था। अभी हाथ की मेहंदी हाथी की शोभा बढ़ा रही थी, युद्ध में जाना पड़ गया है, और वो अपना सिंबल मांगा। तो देखिए उसमें हाड़ा रानी सिंबल मांगे, कोई पहचान भूल नहीं रहा चेहरा, तो पूरा गर्दन ही काट कर थाली में भिजवा दे। ये है प्यार।
राष्ट्र का, संस्कृति का कल्चर। तो आसक्ति को खत्म करने के कितना बड़ा त्याग किया। तो मोह हमें मार डालेगा। प्यार करना खूब करें, लेकिन वह प्यार मोह में न बदले। तो अनासक्त प्रेम से ईश्वर मिलता है। प्रेम से ही मिलेगा, लेकिन वह प्रेम अनासक्त, बस व्यक्तिवाची न हो, संबंधवाची न हो, परिवारवाची न हो, आत्मवाची होना तो बस। तो फिर कहीं रहे, आत्मा तो अपनी है, कहीं रहे कोई कितना दूर हो, क्या अंतर पड़ रहा है। अकेले हो, अकेले हो, कहीं पर बिखरा हो, तो कोई अधिकार तो नहीं रहेगा। कारण धीरे धीरे बाद में समझ में ये उपनिषदों का ज्ञान मिलेगा इससे। तो प्रश्नोत्तरी सेशन हम लोग जाए, नितिन जी देखिए। ज्ञान देते हैं तो ज्ञान को स्वाध्याय करते हैं, उसमें आपने कहा कई तो बात को संसार का यथार्थता है, तो अंतर्गत क्या होता है और किसी चीज का अहंकार क्या रहता है। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने मूल स्वरूप में आएगा, वो विलीन हो जाएगा आत्मा में, आकाश की तरह साफ हो जाएगा। तो विषयासक्त मन ना रहा तो आत्मा सक्त हो जाएगा। कहा कि मन की गति है तो कहीं न कहीं चिपकेगी, उसका काम होता है सुख के लिए चिपकना। तो इसे न चिपकने देंगे तो उससे चिपकेगा। तो प्रकृति से चिपका, फूलने वाले बैलून से चिपक रहा था तो सुख दुख अनुभव कर रहा, नहीं फूलने वाला भी तो फील है बगल में। तो ईश्वर से चिपका, देख देह इंद्रियों से है वैराग्यम, संसार का पदार्थ से, प्रकृति से। देह इंद्रिय वैराग्यम यम इति उच्यते बोले, इसको यम कहा है। यम यानी अब यहाँ पर सत्य हिंसा ब्रह्मचर्य पदग्रह नहीं बोला, उपनिषद ने और विशिष्ट किया, विज्ञान में को उसका यम नियम अलग है। उसमें यम कहा है कि देह इंद्रिय वैराग्यम यम इति उच्यते बुद्धे। ऋषियों का कहना है कि जो आत्यंतिक परिभाषा है दूर दूर तक वो परिभाषा नहीं है, तुरंत जाकर कट जाएगी। तो देह यानी संसार, लोक, पंच तत्वों से बने हुए ये सारे के सारे स्थूल स्वरूप। इंद्रियां जो इसमें इंद्रियां इसके साथ संबंध बनते। वैराग्यम यम, तब यम कहलाएगा। उसके बाद नियम बाकी है। अनुरक्ते परितत्व, हद से ज्यादा आसक्ति को बटोरो और परमात्म तत्व से, आत्म तत्व से जोड़ दो, तो ये नियम कहलाएगा। तब जाकर के, चूंकि आत्म सुख ही सुख चाहिए था, तो सुख हम फूटने वाले बैलून से जोड़े खोज रहे थे, और सुख अथाह सागर था आत्मा में, आत्मा से चिपके नहीं। तो आत्मा से चिपकना मोक्ष है, विदेह कर देगा, क्योंकि आत्मा का कोई देह नहीं है। तो उसमें कहता है, इसकी ये बात आ जाएगी कि बॉडीलेस बॉडी बन जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सत्ता है वो बॉडीलेस बॉडी है। इसलिए एक ही बार में हर जगह सब रहता है, क्योंकि आकाश है ना, आकाश ही उसका शरीर है, आकाश की कोई सीमा नहीं। सीधा आकाशम, आकाश वासम, यही उसका वस्त्र है। तो हम इनफाइनाइट से आसक्ति नहीं जोड़ रहे, अनंतता की तरफ नहीं जोड़ रहे, शाश्वतता स्थिरता संरक्षित का सब चीज वेरिएबल है। जहां वेरिएबल सत्य है तो सत्य के पीछे क्यों भाग। अब ये है कि ड्यूटी है करनी है, हम उसको असत्य मानते हुए व्यवहार करें। हम बता दें कि मेरा नाम क्या है तो अपना नाम बता दें जो स्कूल कॉलेज में है, लेकिन जरूर जानिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपने भीतर से कहिए कि मैं सफेद झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो नामकरण संस्कार में बैठा है। एक्चुअल मेरा नाम तो है नहीं, माता पिता ने किसी ने देखा पोती पत्र कुछ ऐसे नाम रख दिया, लेकिन ये मेरी पहचान कहाँ है कि मैं ये हूँ। तो करते हुए भी अपने को मालूम होना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बस सीधी सी बात। और झूठ क्यों बोल रहा हूँ कि इनका झूठ ही जानना चाहते थे, ये झूठ जानना ही चाहते थे, इसको झूठ बता दिया। वो अपना नाम खाली सर्टिफिकेट वाला नाम पूछना चाह रहे थे, इसलिए बता दिया।
उसमें से बात नहीं। अब वो नाम का है बदल जाएगा। कल का नरेंद्र आज विवेकानंद बन के घूम रहा है, तो बहुत कम लोग जानते हैं मगर कि उनका पहले का नाम नरेंद्र है। विश्वामित्र का सब जान गया। विश्व रत्न उनका नाम था। ये सब बदलते हैं, नाम रूप सब परिवर्तनशील है यहाँ पर। कुछ भी हर आदमी के 10-15 नाम हो जाता है, भले ना कहे क्लास नाम है बलबला, हजार गो नाम हर कोई अपने दिमाग में ले जाएगा। आएगा बलबलाने वाला ना, तब देखिए। अब ना कहे कि महात्मा जाएंगे, मुझे आता है बलबलाता है वही आएगा। ना आता है डेगना डोगरी चलता है, एक लंबू आ रहा है, एक आ रहा है, हजार गो नाम वो डाल देता है संसार वाला, अपना खोपड़ी में डाले रहता है। खुश रहिए कि ऐसा नहीं कि हमारा नाम चल रहा है। उल्टा उल्टा सुल्टा, दुश्मन अपने ढंग का। राम के सामने श्री लगा देने पर रावण का पारा गर्म रहता है, दुश्मन के नाम में श्री क्या लगा दी। देखिए सबका अलग अलग है ना, बड़ा ठीक है। ये सारे परिवर्तन की सत्ता में हम आखिर कब तक अपने आप को झूठे समझिए। शाश्वतता से कब दृष्टि होगी, तो शाश्वतता से छिपकाव का है करने। बस अनुरक्ते परितः नियम इतिहास। और वो ये साधारण छिपकाव नहीं खोजता है आदमी, इतना स्पष्ट छिपकाव खोजता है कि सब कुछ छूट जाए, इसको नहीं छोड़ेंगे। शिष्य ये जो गुरु मिले, देखिए वो वाला छिपकाव कहाँ आ पा रहा है, वो सिद्धांत उससे हम पाएंगे। तो वो जुनून नहीं आएगा ना, तो आत्म साक्षात्कार बड़ी दूर है। जुनून एक कर देते हैं, रात दिन पर पगला गए थे कि नहीं आत्मा को जानना है तो जानना है हर कीमत पर, बस सारे संसार को भी ध्वस्त कर देंगे, लेकिन हमको इसको जानना है तो जानना है। तो उस तरह के जुनून से उसको कहते हैं तीव्र संवेगा नाम तत्सन्निध। तत्व जो है वहां पर आत्म तत्व है, वो करीब आ जाएगा, अपने स्वरूप में आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जुनून बढ़ेगा, अभिक्षा बढ़ेगा, खातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो नहीं आया। अभी तो मनोरंजन के रूप में हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए हमको 1 to 1 की जरूरत पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि बस वो प्रगति नहीं मिल पा रही है जो कि मिलनी चाहिए। गांठ कहाँ है, कहाँ बाउंड्री तोड़ना है, कहाँ पर फिसलन आ जा रही है, ये हर बार में हमारी योग्यता इसी को सही साबित करने में लग जाती है। लेकिन चित्त के अंदर जो हमारे मन की है और चित्त के हमारे जो परमात्मा को किया जाता है, और ये चीजों की बुद्धि लेकर के मन को नहीं करता है। और चित्त के परमात्मा का नाम करने के लिए वो प्रयास किया गया है वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास से तो संभव नहीं हो पाएगा कि 1000 सवारी से हो रास्ता या तो ज्ञान इस कदर हो जाए कि झटने 1000 का है, और ये बिना ऊपर वाले की कृपा संभव नहीं रहता। जितने भी सफाई हो पा रही है और सफाई करना तो अभ्यास से संभव नहीं दिखाई पड़ता। एक झटके में भी होगा, वो कब होगा, होगा तो एक ही झटके में, जब भी होगा वो 4-5 क्षण में ना होता है। टूटेगा एक ही बार, फटाक से टूट गया, बताएं जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी पॉइंट। इसमें या जैसे मान लीजिए टिप पॉइंट आ गया, भाव है लेकिन एक सडन चेंज, फेडरेशन सिस्टम चलता है, परमानेंट सडन चेंज कम्युनिकेशन करता है, ये वो टूट गया। लेकिन वो बूंद 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 अभ्यास करते करते जब देखेगा कि इतना वजन आ गया, तो बच्चा बाहर निकल जाएगा। वो तो निकलेगा कि दिन में नहीं, परसों का टाइम आ गया है तो फटाक से निकलेगा। लेकिन जो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है अभ्यास, तो ऐसी बात नहीं है कि आज का अभ्यास, हर दिन का अभ्यास भिन्न होता है। पहले के गुणोत्तर से वृद्धि वाला के बाद अगला अभ्यास हो रहा है। तो हर दिन का अभ्यास भले लग रहा है कि वही कर रहा है, लेकिन हर दिन का अभ्यास एक गढ़ापन लाता है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाता है। तो वो सत्य दीर्घकाल निरंतर अभ्यास करना होता है दृढ़ भूमि के लिए, सत्कारा से दृढ़ भूमि। यही कह रहे हैं कि हजारों सैकड़ों बरस तक है हनुमान, ऐसा किया जाए
तो भी वो नहीं होगा। लेकिन यदि उसमें वैराग्य पैदा करने वाला है, वो उपनिषद का ज्ञान पढ़ाएगा, उपनिषदों का ज्ञान से ही केवल केवल मुक्ति मिलेगी। साफ इसमें राम जी ठोक दिए बस, उपनिषद के सिवा दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। और वो सिर्फ भारत में, इसलिए पूरा विश्व भारत को प्रणाम करता है। आत्मा पर कहीं खोज ही नहीं हुआ, आत्मा पर खेती नहीं की गई, और यहाँ के लोग आत्मा ही नहीं जिए बस। तो इसलिए उपनिषद को ही स्वाध्याय कहता है। स्व माने आत्मा, और आत्मा का अध्ययन की सामग्री सिर्फ उपनिषद है। बाकी तो सब प्रकृति की व्याख्या करेंगे, अपरा का व्याख्या करेंगे। तो उपनिषदों को तुम 108 उपनिषद इसीलिए बोला है कि 108 उपनिषदों के ज्ञान को ये संयोग कहिए कि हम लोग पैसे पता नहीं गुरुदेव किस ढंग से एक सिस्टम चला दी उपनिषदों का, ऐसा ज्ञान विज्ञान का प्रवाह। इसका मतलब है कि जरूर भगवान श्री राम इन हनुमानों को ये मुक्ति को उपनिषद में बुला के ही लाएंगे करने का, दूसरा कोई उपाय नहीं बन रहा है। तो प्रैक्टिस किया जाएगा। अब देखिए इसी अभ्यास को करते हैं, अभ्यास देना तो कौन दे, उसमें एक ऐसी स्थिति आएगी कि आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर में प्रकट हो जाए। और आत्मज्ञान का प्रकट होते ही चने के जो अंकुरण है वो भुजा जाता है। तो 1 टन हो या 1000 टन हो, चना को डाल दिया गया है पंसारी में, भुजा रहा है रोज थोड़ा थोड़ा। जिस दिन अंकुरण भुजा जाएगा तो दोबारा रिबर्थ नहीं करेगा, उसके वो हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि हे अर्जुन यथासी समिधोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन तथै ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। सब कर्माशय में जितने हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अनंत जन्म का पहाड़ है, जला देगा फांस से। तो ये बात बनती है, जलेगा तो एक ही दिन, वो सड़े नहीं होगा, लेकिन हर दिन का अभ्यास काम आता है, एकदम निश्चित मानी जाएगा। हाँ, वो सबसे दूर है। ईश्वर तो, ईश्वर का एक नाम है अकर्ता, ईश्वर करता है नहीं कुछ। तम अकर्तु पश्यति विश्व को उपनिषद हम लोगों ने पिया नहीं है ना, इसलिए लग रहा है कि ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में साफ कहा है कि एको देवा सर्वभूतेषु गुण। और भी देखिए इसमें अणोरणीयान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, छोटे से वायरस के भीतर में भी है वही ईश्वर, उसमें कम बेसी वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ही वाला अपना लेंगे तो स्वर्ग ला दिया नरक पड़ा है, नरक और स्वर्ग में भी एक समान है, थोड़ा भी कम बेसी पोटेंसी नहीं है, सर्वत्र समान। उस सब के साथ चेतना को लाएंगे तब समाधि कहलाता है। अभी दिमाग में है कि ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, ये परिस्थितियां स्वर्ग वाली है, ये नरक वाली है, तो स्वर्ग नरक वाली परिस्थिति में जाएंगे, गिरेंगे उठेंगे। तो ये तो सुखमय जीवन के हाथ कड़ी बड़ी पहा के जेल में जाए भाई जैसे जाए। तो यह कहा कि इसमें कहा है कि वो एक समान है हर जगह। क्या कठिनाई, क्या विकार, विकार में ब्रह्म को देखो, ब्रह्म में विकार कहाँ से आ गया? वो एमएस की कक्षा होती है, वही एमए की कक्षाएं हैं। अब इसमें से उसी को कहा जाता है वामाचार, प्रतिकूलाचार मतलब उपनिषदाचार, ये कहिए उपनिषद को पीने को कहते हैं वामाचार। अब उसमें बात आ गई कि करते रहने की आ गई, तो अब उसमें हम अपना काम है कि करते रहे उपनिषदों का। तो वो कहता है कि अणोरणीयान महतो महियान आत्मा गुहायाम निहितो से जंतो हो। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठा हुआ है, गुहा में है, भीतर में। तम अकर्त, उस अकर्ता ईश्वर को देखिए, करता ही ना ईश्वर पर क्यों थोक दे कि भगवान जी मेरा पर कृपा नहीं कर रहे, और उन्हीं में तू तैर गिर रहा है, मछलियां कर रही है, हम पानी खोज रहे हैं, पानी में 2 मछली चल रही थी, टहल रही थी, दोनों का थू थू कर रहा है आपस में, बड़ी बेचैनी थी, बड़ी मछली। कहा कि बहन जी कहाँ जा रही है? हम तो बेकार क्या करें, पानी खोज रहे हैं। आप कहाँ बैठे? हम भी पानी खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो हमको भी बताइएगा। दोनों खोज रही थी पानी। अरे ईश्वर अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं होता, जो भी करते ही प्रकृति करती है, करते कराने के लिए गलत एजेंट बना दिया है, प्रकृति कर दी, जहाँ क्रियमाण है, काइनेटिक एनर्जी। और तम अकर्तु पश्यति वित्त को, उस अकर्ता ईश्वर को वित्त सुख से रहित व्यक्ति, यानी ये होता है राग देव से रहित व्यक्ति वाला व्यक्ति है वो। धातु प्रसादन महिमान विषम,
वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर लेता है। और तो इसमें जो ईश्वर की कृपा शब्द आ रही है, तो उसके यानी कि भीतर वाला प्रकट हो जाता है, इसी को ईश्वर कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेता है। यह मेवा ये सभी होते हैं। अभी तो हम उसको नहीं ना वर्णन कर रहे, अभी तो बीच बीच में इधर भी जाके चबाकर लगा रहे हैं, तो इसलिए दिक्कत पड़ रही है यहाँ पर। तम अकर तुम पश्यति विषयम, ईश्वर करता है बस, और आत्मा भी यह करता है। यदि करता रहता तो कर्म फल भोगेगा करने वाले का। अब वह करता है, इसलिए नैनम सिद्धंति सहस्राणि नैनम दहति पावा, और प्रारब्ध क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण करते हैं, तो चित्त ही करता है। इसी में बताया है हनुमान जी कि चित्त ही करता है। तो चित्त को तुम प्रांजल ना करोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी तुम्हारे चित्त से, संसार उगेगा, जन्म लेगा, उगेगा, करवाएगा। चित्त ही, और बुद्धि ही चित्त को पैदा कर रहा है, बुद्धि को सब कर रहा है, इंटेलेक्ट बुद्धि, और बुद्धि रीजनल वही विज्ञान में कोश है। तो इसमें देखिए प्रश्न पूछिए तो। मन की जिज्ञासा भी एक वासना आत्मा प्राप्ति। हाँ, तो इसको कह दिया है शुभ वासना। राम जी कह रहे हैं ये वासना तुमको मोक्षदायी है, मोक्ष प्रदायिनी है, मुक्तिदायिनी। मुक्ति का उपाय पूछ रहा था ना, तो दोनों तरह की मुक्तियां ही दे देगा ये वासना। इसको शुभ कह दिया, क्योंकि शब्द भी तो ब्रह्म, मरेगा ना, शब्द ब्रह्म है। तो डाउनवर्ड की दिशा में, अंधेरे में जाने के लिए डाउन ट्रेन में हमें बार बार बैठ जा रहा था, दिक्कत नहीं है वहां पर। अब प्लेटफॉर्म पर दोनों ट्रेनें लगी, अब ट्रेन में बैठेंगे तो क्या चीज है, बैठे रहिए सोए रहिए, पूछा देता है कि नहीं मुख्यालय। पहले तो अपना को यूटर्न लेना है, जाना कहाँ यही भी नहीं मालूम, हमें कहाँ जाना है, कहाँ से आए, क्या करने आए थे। आत्म साधना संसार की सबसे बड़ी सेवा, इसी समझ में आ जाएगा। तहाई के क्षरेपण हाई सब करने वाला काम कौन दिखाई पड़ेगा। अपना अपना डर भय तो खत्म हुआ नहीं, आत्मज्ञान मिला नहीं, तो क्या खेती करे आप, किसका करें। सबसे बड़ी तो अपने को बहादुर मान रहे, तो बहादुर लड़का बड़ा काम न करेगा जी, हम भी उतर गए वही छोड़ के काम करेंगे। और देखिए, तो वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं, जो वशिष्ठ भी हर हिंदू छात्रों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो ग्रंथ उन्हीं के पास है। उसमें पढ़ेंगे तो एक बात आएगी, इतना बढ़ जाएगा, विराट का दर्शन, पूरा फिलोसफी इंडियन को बता रही है वशिष्ठ उसमें। उसमें ये बात रहती है, कहे कि हे राम, तुमको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संसार में रचते पचते आत्मज्ञान पाना है, तो यही 4 उपाय करो। इसी को सोने साधन चतुष्टय का। तो उसमें एक बता दिया है कि देह इंद्रियों पर नियंत्रण, ये तो बिल्कुल बेस है, बिना इसको कुछ नहीं होने वाला। कि वो छलनी में नहीं, जो जीवन को काम धेनु गाँव का है, जीवनम काम धेनु गाँव। देखिए वही श्री राम, देखिए युग आचार्य और युग ऋषि और महाकाल बन करके फिर ज्ञान दे रहा है कि जीवन को काम धेनु गाय का, जीवनम काम धेनु गौ पातो दुग्धम तदीयकम, उसका दूध पाना बहुत आसान है, लेकिन कठिनो न, यदि कठिन नहीं हुआ कब, जब अरंध है शिव पात्र से यदि जो है, यदि बिना छेद वाले पात्र में दुहेंगे तब तो नो कठिन। तो इसलिए देह इंद्रियों पर नियंत्रण 1, हे श्री राम। दूसरा स्वाध्याय 2, मनन चिंतन 3, और 4 गुरु कृपा। गुरु कृपा के को बोले, तो गुरु कृपा यानी गुरु का काम करो। तो गुरु का काम हम लोग कहाँ करते हैं, छोटा है तो छोट काम करते हैं, बड़ा होगा हनुमान जी से पाना है तो गुरु जी का बड़ा काम करें। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, बहादुरी इसमें ना है कि हम बड़ी सेवा में कूदे, तो बड़ी सुविधा खुदा का, अच्छा गुरु का आदेश मान लिया, ठीक है इधर गए, तो अब क्या होगा, गुरु देखेगा। यदि अन्य हमारी कामनाएं अन्य जगह लगे रहे, इसका मतलब कि प्रायोरिटी उसको देना है, तो गुरु खुश होगा, उसका काम कर, वो भी उसका ही काम है मान लिया, तो खुश होगा। तो क्या करेगा, गुरु कृपा वो देगा जिसमें आप खुश हैं, और पब्लिक बढ़वा देगा, और तरीका बता देगा करने का। हम तो आत्मज्ञान मांगे ही नहीं ना, हम तो कुछ और मांगने चले गए थे कि बड़ा लाभ मिल रहा है, इतने गांव में हम जाकर विचरण कराए, ठीक है 2-4 गाँव सामने लाते,
कि वहां भी चले जाओ, भोरे भोरे हम लोग इंतजार करेंगे, प्रशंसा भी करवा देंगे 15 आदमी से कि बड़ा अच्छा भजन था। तो पहले तो गुरु खुश भी होगा तो ये देखेगा कि शिष्य की कामना क्या, बस अपनी ही कामना हल्के है, बैलून पे पूरी मांगते रहता है। तो ये बड़े पीड़ित है कि जो भी आ रहा है सब ये हम किसके अवतार हैं जानी ना, हम तो प्रज्ञा अवतार हैं। तो प्रज्ञा मांगने कब आएगा, प्रज्ञा की खेती कब करेगा, आत्मज्ञान की खेती। तो इसके अभाव में ही सारा कष्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, समय हो गया, शांति पाठ कर लें। हाँ 9 मिनट है, तो चलिए प्रश्न करें। ये कितना आनंदमय है, लग रहा है ना कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम न, तो हम तो कृष्ण की बात मांगते हैं, तो ठीक है आप अच्छे देवता है, पूजा करेंगे, हर जन्माष्टमी को भी पूजेंगे और रोज भी आरती दिखाएंगे, लेकिन अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्या पढ़ना है तो अध्यात्म पढ़ो बस। मैं अध्यात्म बस, तो अध्यात्म में हम अध्यात्म को कृष्ण क्यों नहीं मानते, अध्यात्म ही कृष्ण है बस, हमको तत्व से जानना। तो जो विद्या पढ़नी है तो अध्यात्म ही सारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि हर जगह है ना, वो हर जगह खुला है। तो विराट की पवित्र, चलिए मुझे बहुत ही शायद वो पे प्रश्न आया है, ये राजेश गोखा जी का है। हाँ। ये बोलते हैं कि बाबूजी नवरात्रि में हमारे यहाँ पूर्वांचल में भोजन में हल्दी का प्रयोग वर्जित किया गया है, जबकि यह औषधीय गुणों से भरपूर है। तो जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में क्यों वर्जित है। हाँ, यह उन दिनों की बात है जिन दिनों हल्दी का पाउडर भी मिलता था, बना बनाया, तो लेना है, कुटना है, फटर फटर करेंगे, सिलवट पर पिसना है, तो फटर फटर की आवाज आएगी ना, घर और बाकी लोग ध्यान लगा रहे, तो वो फटर फटर चटर फटर, तो आप तो पिस रहे हैं हल्दी, बगल वाला कहेगा कि देखिए जरूर गरम मसाला पीस रहा होगा खाने, तो एक अलग ही प्रदूषण जैसा जाएगा, एक तो ध्वनि प्रदूषण जाएगा ये सब। तो युग के अनुसार है, सर्वौषधि है, आज के युग में डालना है तो अवश्य खाना है मिला, क्योंकि पूज्य गुरुदेव वहां देखे नवरात्रि में कहाँ हल्दी तो वर्जित नहीं किए, तो सब लोग डेली पड़ता था, दाल मिलता ही था, मिल ही रहा है, हल्दी डाला ही रहा है, तो इसमें वो तो सर्वौषधि है, वो तो प्रतिदिन खानी है। वो इसलिए मना कर दिया गया था कि उन दिनों खाए खाए पटकोट पर पिसना है, फटर फटर सडर पटर, तो मेडिटेशन वाला टाइम अपने तो लेगा ही, अजीब का जो ही खा लो, इसका मतलब है कि फलाहार पर लोग कर लेते होंगे कि बनाने का ईंधन झोंकने के काहे को उपाय, रसाहार कर लो, फलाहार कर लो, ये कुछ कर लो, ये है राजेश जिसमें फलाहार करने का मतलब है कि करने उसे बढ़िया, और नहीं तो फिर खाना है, भोजन में डालना है, तो बजाय अपना पहले से भूख लीजिए, या नवरात्रि आ रहा है तो पहले से फटर फटर करके भूख करके 1 किलो रखे रहे। तो उन दिनों शांति वाला क्षेत्र है, शांति में हमें ये करना है। तो इन आचार्य लोग समय के अनुरूप व्यवस्था बना देते हैं, तो उसको हम लकीर नहीं बना सकते। उन दिनों आवश्यक रहा होगा किसी कारण से, खत्म। आज अपनी व्यवस्था देखेंगे कि अभी के लिए क्या आवश्यक लगे। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। देखिए क्या माइक है, हाँ पूछा जाए। बाबूजी जैसे आजकल काफी संत ये प्रेमानंद जी हैं और भी बहुत सारे कहते हैं कि वो नाम जप से सब बेड़ा पार हो जाएगा, नाम जप नाम जप। और तो हाँ नाम जप में और मंत्र जप में कोई अंतर है क्या, दोनों एक ही बात है? हाँ, अब देखिए पिछले वाले सत्र में उन्होंने कहा था ये करके राम जी को, इसी में चल रहा है, मुक्तिकोपनिषद में इसके उत्तर मिल चुके हैं। हनुमान जी को बताए थे ना कि हे हनुमान, काशी में एक ब्रह्मनाग क्षेत्र है, वहां पर शरीर छोड़ेगा तो, और तुमको क्या करेंगे कि शिव जी कान में एक मंत्र देंगे। पहले दीक्षा कान नहीं दी जाती थी, क्योंकि सुन लेंगे तो सब लोग समझेंगे कि यही उपाय, ये यही एक उपाय है, जबकि हर साधक के मनोभूमि के अनुसार एक परामर्श दिया जाता है, उसी को तारक मंत्र कहते हैं। जो राम के भक्त हैं उनको राम राम कहने का, कि राम को स्मरण करो, उठते फिरते उनके गुणों को स्मरण करो ताकि वैसा बन जाओ। जो शिव के भक्त हैं ओम नमः शिवाय का उनको मंत्र दिया। तो इस तरीके से, और जो बिल्कुल निराकार वगैरह है तो ओम,
ओम, ओम उनके लिए हो गया नाम। और भी जो बिल्कुल ही है नाम रूपों से पर है, तो अशब्दम स्पर्शम अरूपम, तो ये कुछ सुनने वाला ध्यान का। इसलिए कांदने कहने का मतलब यही था कि ये एक आदमी की साधना दूसरे पर लागू नहीं है। तो वो इस तरीके के जो विशेषज्ञ हैं शिव जी, यानी कि जो सफल शिक्षक हैं, सदगुरु, तो वो उस तरीके का बता। नाम से होता है क्या कि श्रद्धा बढ़ती है उसमें, उसके प्रति, उनके गुणों का, कर्तृत्व, व्यक्तित्व को, कुछ भी है। तो गायत्री मंत्र भी हमारे गुरु ने दे दिया मान, तो ये नाम मंत्र हो गया बस। तो ईश्वर का एक नाम गायत्री है, क्योंकि वो प्राण है, प्राण से उत्पन्न करते, एक नाम गायत्री है। सविता, उसमें मंत्र देवता है, तो सविता ईश्वर का एक नाम सविता है। संसार को उत्पन्न करते हैं, सेते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। तो इसलिए कह दिया गया है कि मन को एक अभ्यास के लिए, एक ट्यूनिंग करने के लिए साधक के अनुरूप तो हर जगह ये मंत्र दिया जाता है। वो प्रारंभिक कक्षा में ही दिया जाता है ना, यानी कि उन अपने मनोभूमि के अनुसार कोई अच्छा सा ऑप्शन ले लो, उठते फिरते चलते बैठते एक सब्जेक्ट को दोहराते रहो, रिपीट एंड रिपीट। जी, दोनों में कोई अंतर नहीं? रहे तो नहीं, अभी और प्रश्न के बाकी आवाज सुनना पड़ेगा। हाँ जी। मैं कहूँ दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, मंत्र जप हो चाहे नाम जप हो। हाँ बस जी, एक ही है नाम, ये भी है ईश्वर का ही नाम है। ओम ईश्वर का नाम है, भू भी ईश्वर है, ब्रह्मा कहलाते हैं, भू प्राण स्वरूप है, तो ईश्वर के ही तो गुण है। हर शब्द ही, हर अक्षर ईश्वर का नाम है। शब्द ब्रह्म, क्या कुछ भी बड़बड़ा दी ईश्वर का शब्द। मालिकोपनिषद में हर अक्षर को ब्रह्मवाची अर्थ दिया बस। क केवल कह दिया, तो क कम है ना, कम कम उसमें है अनाथ चक्र में कम, कम सुख स्वरूप को कहा जाता है बस। कस्मै देवाय हविष्या विधेम, तो शब्द के रूप में व्याख्या करना ले लेना। तो नमित लेचर एक साइंस होता है ना, तो कोई भी अक्षर दिया जा सकता है उसके मनोभूमि के अनुसार में। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे देखेंगे दिन जी। वो भी नाम जब एक बार एक देखिए अपना याद पड़ गया, एक भक्त पहुंचे आचार्य जी के पास। तो गुरु जी आप कहा था तो सविता स्वर्णिम, अब कहा था तो हिमालय बोलते, हमको ध्यान, हमको तो बराबर आप ही दिखता, गायत्री माता हमको नहीं दिखती बढ़िया दशता, आप जितना अच्छा लगते हैं आप ही ध्यान रखते, तो सीधे करे तू हमारे ध्यान कर। तो साधक के मनोभूमि के आधार पर गुरु बताते बस। जहां तुम्हारा एकाग्रता से मतलब है ना, सवाल का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बन रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन जहां भी बना जिस पर, उसके गहराई में तू जा, ऊपर मत तैरते रह। उसके देख कि वो कैसे बना है, क्यों बना है, तरंग है क्या, नहीं तो शून्य मिलेगा वहां पर। तो हम गहराई में नहीं जाते, मच्छरों की तरह ऊपरी लेयर पर तैरते रहते हैं, तो केवल समुद्र का झाग फिर पाते हैं बस। अच्छा काम करते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो हमारे हर क्रियाकलाप में मिलेगा बस। इसलिए उनमें काम का अपने रुचि के अनुसार कोई मनोरंजन के लिए हॉबी ले लो, लेकिन हमें गहराई नहीं देख पाते हम लोग ना, उसके ऊपर ऊपर तैरते रहते। जहां भी गहराई जाएंगे तो ईश्वर वहां पर मिल जाएगा। उस लेयर से आगे नहीं बढ़ पाते, वही कदम दल करने लगते, वही भी लेयर में जाए। तो कंसंट्रेशन ले आने के लिए नाम कह दिया, ठीक है हमने जब एकाग्रता तो बनी। अब हम पर जपेगा तो हमारी बात तो सुनाई पड़ने लगी, गुरु जी क्या कहते हैं, आत्म साधना कर, ऐसा कर वैसा कर। हमको देख हमने क्या किया, तू देख अपने को तू क्या किया। हमारा नाम ले रहा, हमारा बेटा करता, हमारा ऐसे बना। हम कबीर दास से तू कमाल है, तो कमाल कभी नहीं बनेगी जब साधना में प्राण आएगा। हमने साधना में प्राण डाला, तो साधना में प्राण नहीं डाला तो कमाल नहीं बनेगा। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, और कमाल हो गया तो तुम्हारे सारे राजपाट का अधिकारी बन जाएगा, बस ये तुम्हारे नाम। तो वो बात है रुचि के अनुसार। तो कोई भी शब्द दे सकते हैं कहीं भी, दिल्ली दिल्ली कुछ भी कर सकते हैं, जहां भी अपना, ठीक है। भटकाव नहीं आना चाहिए, ये लिए वो गुरु सदस्य कि नहीं नहीं हमको, हम तो ही जड़ते हैं, और उसमें पीछे से गुरु जी का भी नाम जोड़ते हैं, ओम राम रामायण नमः, ओम गुरु कर ओम राम रामायण, ऐसा जोड़ते वो उनके लिए है, वो जोड़ है, नो मनाही, मनाही नहीं है। श्रद्धा जैसे बढ़ती हो करते,
हमने तो देखते हैं कि श्रद्धा इसी में भर दिया कि नहीं, इसके सिवा कोई दूसरा मंत्र हमें नहीं दिया। गायत्री मंत्र गायत्री सहित के दुर्वाय, और इसी में सब पा सकते हैं। हमने पाया सब इसी में है, क्योंकि उसके भीतर गहराई है, उसकी प्रैक्टिकल भी है। कोशिश साधना प्रैक्टिकल पक्ष है गायत्री का। गायत्री साधना है सर्वोच्च स्तरीय कुंडली में जाना। एक एक चक्रों पर हम लोग ध्यान दें, नहीं तो भय बना रहेगा अपने से, इसे उसे, शरीर के भीतर के फोबिया नहीं भागेंगे तो फिर क्या फायदा। फिर साधना से पढ़ने लिखने से क्या फायदा जब अपने कल्याण में कर पाए। जो अपना ही उद्धार नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, तो दूसरे का क्या करेगा। सिर्फ खिलौना, बाल क्रीड़ा कहलाती है सारी साधना। ठीक है। स्वामी जी ने आपने बताया है कि जो है हमारे जीवन में जो मुख्य शक्तियां और आत्मा जो है वो हमारी जो है हमेशा तैयार करती रहती है पीछे से। तो जो आत्मा के जो के इशू नहीं होंगे वो फिर क्या है करेगी या जो दिशा करेगी आत्मा को पाने के लिए जो है वो तो प्रकृति के असंतुलन जहाँ होता है तो वो भारी पड़ जाता है। कहने की उसमें मैं ज्यादा धर्म से ग्लानिर्भवति। अब ये बात है अनबैलेंस की अवस्था में भीतर से उसका लाइट बैलेंस कर देगा। प्रकृति की होने की इच्छा हो जाती है, प्रकृति देख अनबैलेंस हो रहे, तो फिर जाकर के हम दिक्कत पड़ा। हम बैलेंसिंग है, हम बैलेंस हैं, तो उस समय उनकी शक्ति प्रकृति को भी अनबैलेंस नहीं मिले। तो जहां जहां विकृताएं आएंगी, एक बार नहीं कहते कि अपने सारा प्रयास करके थक गए, अनबैलेंस हो गए, निराश हो गए, तो फिर देखे कि नहीं अनबैलेंस हो रहा है, इस व्यक्ति को बचाना चाहिए। नहीं तो फिर आगे कौन रिसर्च करेगा, थक जाएगा हर जगह कि नहीं होता है तो डिप्रेशन में जाए। तो वहां बचा लिए, सोल्यूशन दे दिए ये। तो भीतर से वो प्रकृति, वो ऑटो सिस्टम है, ऑटो सिस्टम में से कुछ करना है। एक गुरुदेव का साहित्य है, उसमें वैज्ञानिक साहित्य है, सृष्टि चक्र की स्व संचालित प्रक्रिया। सब क्रिया की प्रक्रिया पर सब आधारित है। हर चीज एक नियमावली चल रहा है। भले चमत्कार जैसा दिखता है, लेकिन यह कुछ भी चमत्कार नहीं है लिखा है। हर चीज, भले उस नियम को हम लोग नहीं जानते हैं कैसे हो गया, लेकिन उसके पीछे भी बैकग्राउंड में एक कुछ गूढ़ विज्ञान काम कर रहा है, पर साइंस। चलिए हो गया समय। हाँ, ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।